नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। दोस्तों, सर्वनाम हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है। दोस्तों, सर्वनाम से पहले आपको संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए। तो संज्ञा के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम और छठवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से पहले हमें संज्ञा पता होना चाहिए कि संज्ञा होते क्या हैं। तो संज्ञा क्या होते हैं? तो किसी भी वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, गुण, दोष, भाव, इन सभी नामों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखें तो रमेश ने कहा मैं बीमार हूँ। तो रमेश के स्थान पर मैं का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सभी लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं। तो लोगों के स्थान पर हम का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। तो रोटी के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। अगर इसमें सर्वनाम का प्रयोग न करे तो ये ऐसा होता, रोटी मत खाओ क्योंकि रोटी जली हुई है। तो रोटी रोटी बार बार यूज न करके वह का प्रयोग किया गया है। तो इसी वह को हम सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। तो कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सब टॉपिक को हम एकदम आराम से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस आराम से सुनना है, सब आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम और छठवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और इसमें मैं, तू, वह आदि आते हैं। और दोस्तों, इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो बोलने वाला और सुनने वाला और किसी अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष। इसमें स्वयं के लिए होगा, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा आदि। मतलब उत्तम पुरुष स्वयं के लिए होगा। इसके बाद है मध्यम पुरुष, ये दूसरों के लिए होगा, जैसे तू, तुम, तुमको, आप, आपको आदि। और इसके बाद है अन्य पुरुष, ये तीसरे लोगों के लिए होगा, जैसे वे, वह, यह, उनको, उन्हें आदि। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बोलने वाला और सुनने वाला और तीसरा किसी अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, अगला हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, ये क्या होते हैं? वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप स्वयं अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा, मतलब पर्सनल होगा। और इसके उदाहरण हम देखें तो मैं अपने आप कर दूंगा, मतलब स्वयं के लिए बात हो रही है यहाँ पर। और मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपनी पिताजी के साथ जाऊँगा। मतलब वक्ता या लेखक, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो बोलने वाला या लिखने वाला जहाँ अपने लिए आप स्वयं अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम।
और इसके बाद हम अगला देखें तो अगला होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है? प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रही हो, तो क्या मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ काम कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन मार्क। कौन शोर कर रहा है, तुझे क्या हो गया। तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ संबंध हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जो देता है सो लेता है, मतलब एक दूसरे से संबंध होगा, वहाँ हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। और दोस्तों इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होते हैं? यहाँ निश्चय होगा मतलब निश्चित होगा, फिक्स होगा। तो ये क्या होता है देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। और इसके उदाहरण हम देखें तो यह मेरी पुस्तक है, मतलब फिक्स है कि यह मेरी पुस्तक है। वह माधव की गाय है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है। मतलब जहाँ निश्चित वस्तु का बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और दोस्तों इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके उदाहरण हम देखें तो कोई आया है, तो कौन आया है पता नहीं, कोई निश्चित नहीं है, कोई आया है। वह कुछ लाया है, तो कुछ लाया है मतलब क्या लाया है यह भी निश्चित नहीं है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है ये भी पता नहीं। तो स्वाद में कुछ कमी है, तो कितना कमी है स्वाद में ये भी पता नहीं है। तो दोस्तों ये थे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा थोड़ा बहुत तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको दिखे। और दोस्तों कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखो। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।